पाठशाला डीसी रामगढ़ में बच्चों आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं वर्ग 8वां विषय हिंदी पाठ संख्या 11 झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप प्रस्तुत पाठ में जानेंगे कि हमारी धरती जो सदा से हरी भरी रही है तथा कल कल छल छल नदियां यहाँ प्रवाहित रही हैं, मनोरम प्राकृतिक छटा इस प्रदेश को हमेशा सिंचित करती रही हैं। इस धरा पर ऐसे ऐसे सपूतों का पदार्पण हुआ है जिनका हम बार बार नमन करते हैं। इन्हीं कड़ी में इस अध्याय में झारखंड के दो सपूतों की चर्चा की गई है। प्रस्तुत पाठ में भारतीय इतिहास में अपने क्षेत्र का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करने वाले दो सपूतों मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू राम नारायण सिंह जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की चर्चा की गई है, जिन्होंने झारखंड की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। सन 1946 ईस्वी में गठित संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य के रूप में इन दोनों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी में खूंटी जिले के तबकरा गांव में हुआ था। कुशाग्र बुद्धि के धनी आप प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मिशनरी स्कूल से प्राप्त कर मिशन की सहायता से ही उच्च शिक्षा संत जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से प्राप्त किया था, जहां आपने 1926 ईस्वी में अर्थशास्त्र में स्नातक किया। आप वहां जूनियर कॉमन रूम का प्रेसिडेंट बनाए गए। इसके पहले किसी भी गैर ब्रिटिश छात्र को यह सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ था। आप सन 1927-28 ईस्वी में ICS में चुने गए। आपको इसकी मौखिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल भी हुआ। फलतः आपको ऑक्सफोर्ड में 2 वर्षों के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। हॉकी से गहरा लगाव होने के कारण तथा एक अच्छा खिलाड़ी होने के कारण सन 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों के लिए आपको भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। आपके नेतृत्व में टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया। विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने झारखंड के आदिवासियों की दयनीय दशा से हमेशा मर्माहत रहे। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति से आप रूबरू थे और उनकी दयनीय दशा से आहत होकर सन 1938 में आदिवासी
आदिवासियों के कल्याण के लिए आदिवासी महासभा का आपने गठन किया। आदिवासियों के हित के लिए आपके मन में झारखंड राज्य की स्थापना का उद्देश्य था। झारखंड राज्य की स्थापना का मन में इच्छा संजोए हुए आपने बहुत से आदिवासियों के हित में काम किए। इसी का कारण था कि आदिवासी समुदाय के लोग आपको मरांग गोमके के नाम से पुकारने लगे, जिसका अर्थ होता है महान पुरुष या महापुरुष। इस प्रकार आप इस क्षेत्र में महान नेता बन गए। आप सन 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वहां आपने आदिवासी हितों के लिए आवाज उठाई। 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में आपने ओजपूर्ण भाषण दिया, जिसका अंश इस प्रकार है। अब जब भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है, तो हमें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों पर भरोसा करूं कि उन्होंने जो शब्द कहे उसे सही तरीके से लागू किया जाएगा। चूंकि आदिवासी समाज में जात और लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं है, अतः उन्हें प्रजातंत्र की सीख नहीं दी जा सकती, बल्कि प्रजातंत्र उनसे सीखा जा सकता है। इस भाषण के परिणाम स्वरूप आदिवासी समूहों को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तथा नौकरियों और विधायिका में 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा साहब 20 मार्च 1970 ईस्वी को दिल्ली में सदा के लिए हमारा साथ छोड़ गए। लगभग 30 वर्ष के उपरांत 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना का उनका सपना पूरा हुआ। उनके सम्मान में ही झारखंड सरकार ने रांची स्थित स्टेडियम का नाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रखा है, जहां आपने जाकर देखा भी होगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय खेल के लिए निर्मित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गांव का नाम जयपाल सिंह मुंडा गेम कॉम्प्लेक्स भी रखा गया है। इस प्रकार मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का बखान आज इस वीडियो में मैंने किया है। अगले वीडियो में मैं झारखंड के अगले सपूत बाबू राम नारायण सिंह, जो वर्तमान चतरा जिले के निवासी थे और कुशाग्रपुत्री के थे, गरीबी आड़े नहीं आई और उन्होंने बहुत कुछ देश सेवा में कार्य किए हैं, जिसका वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।